अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले जो है वो लास्ट वीडियो में आप लोगों को आंसर क्वेश्चन दिया हुआ था और उसका सोल्यूशन जो है वो निकालने के लिए कहा गया था। ठीक है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी थी और ये क्वेश्चन है और इसका जो सोल्यूशन है वो आप लोगों को इस वीडियो में दे दिया जाएगा। और ये क्वेश्चन है कि 72 and 4 kilograms of sugar is to be packed equally in 4 and 4/5 kilograms bags. Find number A है इसका पार्ट, how many bags of sugar will be packed. ठीक है, ये शुगर की जो है वो टोटल क्वांटिटी है और इसको जो है आपने पैक करना था और पैकेट जो है इतने इतने किलोग्राम के पैकेट बनाने थे। अब फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट ये करना है कि अगर इतनी शुगर हो और इतने इतने किलोग्राम्स के पैकेट बनाए जाएं तो कितने पैकेट बनेंगे। ठीक है, ये इसका पार्ट 1 था। और अगर इतनी ही शुगर के पैकेट्स लेकर 6 पैकेट बनाए जाए तो 6 पैकेट्स में कितनी शुगर जो है टोटल आएगी। तो इसका जो सोल्यूशन ए पार्ट का ही है। ठीक है, और इसमें आपने स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट जो है बी पार्ट का, इसका सोल्यूशन बी पार्ट का ये है। ठीक है, और ये इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है कि ये जो क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और SBA की फर्स्ट टर्म हो या फिर पैक्टा का चारों वर्जन हो, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले हम इसकी जो है वो स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने पूरी वीडियो जो है वो एंड तक देखनी है, इसको स्किप नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है वो क्वेश्चन हल करके नहीं दिखाया जाता बल्कि क्वेश्चंस को हल करने का तरीका समझाया जाता है। और जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो इस टाइप के जितने भी आंसर क्वेश्चन जो कि पैक्टा और SBA के पेपर्स में आते हैं वो आप उनको इजीली जो है वो हल कर सकेंगे। और दूसरी बात ये है कि आपने वीडियो, हर नई आने वाली वीडियो जो है वो अगर आप चाहते हैं कि आपको वो मिले और उसका नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आपने क्या करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस तरह जो भी नई आने वाली वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। टू डेकोरेट अ बर्थडे पार्टी ज़ारा यूज्ड रिबन्स ऑफ 2 कलर्स। ज़ारा जो है वो बर्थडे पार्टी है और उसको वो डेकोरेट करना चाह रही है और उसके लिए वो क्या कर रही है, वो दो कलर्स के जो है वो रिबन यूज कर रही है। द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज 15 and 2/3 मीटर्स। ठीक है, ये फ्रैक्शन है और कौन सी फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन का ये जो है वो होल नंबर है, यानी कि पूरा जो है वो नंबर है और साथ जो है ये इसका फ्रैक्शन पार्ट है 2/3। ठीक है, 15 पूरा है और उससे ऊपर इतना जो है वो नंबर है इसके साथ। हम इसको जो है वो डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जिस फॉर्म में क्वेश्चन होगा हमने उसी फॉर्म यूज करते हुए इसको सोल्व आउट करना है और आंसर भी हम इसी फॉर्म में है वो लिखते हैं। ठीक है, इतना जो है वो ब्लू कलर का रिबन है। और नेक्स्ट जो है वो क्या बताया हुआ है, नेक्स्ट बताया हुआ है का कि द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज 4/5 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। अब क्या है कि नेक्स्ट जो दूसरा रिबन है ग्रीन रिबन, उसकी उन्होंने जो है वो हमें एक्चुअल जो है वो लेंथ नहीं दी हुई, उसको कंपेयर किया हुआ है ब्लू कलर के रिबन से कि अगर ब्लू कलर का रिबन इतना लंबा है और जो ग्रीन कलर का रिबन है वो इससे इतने गुना ज्यादा जो है वो अ, लंबा है। ठीक है, और अब आपने मालूम क्या करना है, इसके दो पार्ट्स हैं। नंबर 1 पार्ट 1 है और व्हाट इज द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन, और आपने एक्चुअल जो लेंथ है ग्रीन रिबन की वो मालूम करनी है। ठीक है, इसका पहला हिस्सा ये है और दूसरा पार्ट जो है वो है
फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ द रिबन्स। और भी हमने दोनों जो रिबन है उसकी टोटल लेंथ जो है यानी लंबाई जो है वो मालूम करनी है। तो इसके लिए जो है वो हमें रिबन की लंबाई पहले मालूम करना पड़ेगी, और अगर हम ए पार्ट सोल्व आउट करेंगे तो हम बी पार्ट को भी हल कर सकेंगे। अब जैसा कि पहले हम इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है और मैंने आपको बताया कि आपको डेसिमल फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो चीज़ कंफ्यूज करती है वो उसका वैल्यू का डेसिमल या फ्रैक्शन पार्ट है बच्चों को, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो है अनसीन आने हैं, अनसीन से मुराद ये है कि इसी टाइप के आएंगे, क्या है स्टेटमेंट बदली जाएगी और वैल्यूज को चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी और अगर आपको हल करने का तरीका आता होगा तो आप कोई सा भी अनसीन इसी टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाएगा तो आप जो है बड़ा इजीली इसको ना हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम ए पार्ट को हल करते हैं और इस क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इस क्वेश्चंस को करना क्या है, ठीक है। अब जो हम तरीका यूज करते हैं कि हम इसका फ्रैक्शन पार्ट जो है वो थोड़ी देर के लिए सोचने के लिए रिमूव कर देंगे कि इस क्वेश्चंस को करना क्या है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, कैसे मालूम करेंगे, यानी कि आसानी के लिए, ठीक है। एक तो पेपर एग्जाम होते हैं ऊपर से, उसका थोड़ा सा डेफिनेटली प्रेशर होता है स्टूडेंट्स पे, और दूसरा जब आंसर क्वेश्चन बस देखते हैं स्टूडेंट्स तो वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए हम आसान तरीका अपनाएंगे ताकि कंफ्यूजन जो है वो दूर हो, क्वेश्चन भी गलत ना हो। क्या करना है आपने, सोचने के लिए जो है इसका ये जो फ्रैक्शन पार्ट है इसको भूल जाना है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। इसी वैल्यू को लेकर हम सवाल हल करेंगे, लेकिन हमने सोचने के लिए कि सवाल को हल कैसे करना है तो उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए, और अब हम जो इसके बगैर क्वेश्चन को लेके तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर आपसे मैं ये कह दूं कि दो रिबन है और एक ब्लू है, जैसे कि एक सवाल में भी ऐसे ही है, और एक की लंबाई 15 है, ठीक है, 15 मीटर है, जबकि दूसरा जो है इससे 4 गुना जो है, ठीक है। अब मैं इस 4 को ले लेती हूँ, 5 को हम नहीं पढ़ते, ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट जो है वो हम उसको नहीं लेते, बस मैं इसकी ना जो ऊपर न्यूमरेटर वाली वैल्यू जो है वो ले लेती हूँ ताकि हम सवाल को समझ सकें कि इसको करना कैसे है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि आपके पास 15 मीटर एक रिबन है, ठीक है, जो ब्लू कलर का है, और जो ग्रीन कलर का है वो इससे 4 गुना ज्यादा है, ठीक है। जहाँ पे टाइम्स की बात आती है तो हमेशा हम जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मतलब है गुना, यानी कि इतने गुना, 2 टाइम्स 2 गुना, 3 टाइम्स 3 गुना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए कि 4 का 3 गुना, ठीक है, तो आपने क्या करना है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 4 का 3 गुना आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको ये कहा जाता है कि 4 का 4 गुना, ठीक है, 4 टाइम्स, 4 का 4 टाइम्स, तो आपने 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 4 का 4 टाइम्स जो है वो आ जाएगा। तो इसी तरह जो है इसमें भी ये जो है एक्चुअल लेंथ है ब्लू रिबन की, हमने इसको सोचने के लिए 15 मीटर ले लिया है, और दूसरा जो है नेक्स्ट ग्रीन रिबन की एक्चुअल लेंथ नहीं दी हुई और उसको ये कहा है कि ये ब्लू रिबन का इतने गुना है, ठीक है। तो अगर 15 मीटर जो है ब्लू रिबन हम सपोज कर ले, और मैं आपसे कहूँ कि उसका 4 गुना रिबन जो है उसकी लंबाई जो है उसकी 4 गुना ज्यादा है ग्रीन रिबन की, तो फिर ग्रीन रिबन जो है वो कितने मीटर लंबा होगा, ठीक है। 15 जो है वो ब्लू रिबन है और 4 गुना ज्यादा लंबाई जो है वो ग्रीन रिबन की है। तो डेफिनेटली बहुत से स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन इस क्वेश्चन का जो है वो हल निकाल लिया होगा, और इसका आंसर जो है वो आप लोगों को आ गया होगा कि 15 को हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो है टोटल ग्रीन रिबन की जो है एक्चुअल लेंथ आ गई। तो इस तरह जो है वो आपने क्या करना है, सोचने के लिए क्वेश्चन का थोड़ी देर के लिए अपने जहन में इसका फ्रैक्शन या डेसिमल पार्ट रिमूव कर देना है ताकि आपको समझ आ जाए कि इस क्वेश्चन को करना क्या है, हल कैसे करना है। क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, जो चीज़ स्टूडेंट को कंफ्यूज करती है वो इसका फ्रैक्शन या डेसिमल पार्ट है। तो सोचने के लिए आपने इसको थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देना है, और फिर आपने जब ये जान लिया कि हम इसको ऐसे हल करेंगे तो फिर आपने इसका एक्चुअल वैल्यू लेकर जो असल में कीमतें दी हुई हैं क्वेश्चन में वो लेकर अपने सवाल को हल करना है, ठीक है।
अब हम असल सवाल की तरफ आ जाते हैं। इसका ए पार्ट जो है वो हम सबसे पहले हल करते हैं। जैसे कि हमने पता तो चला लिया है कि इसको ऐसे हल करना है, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर आपने हेडिंग देनी है लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज इक्वल टू, और ये इतने गुना यानी इतने टाइम्स ज्यादा है तो 4/5 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जो है वो जो ब्लू रिबन की लेंथ है यानी 15, और ये होल पार्ट है और 2/3 इसका फ्रैक्शन पार्ट है 15 एंड 2/3 हम लिख देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप हमने इसको हल करते जाना है और ये जो फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन है, इसको जो है हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, 15 को हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 45 आ गया और उसमें 2 को काट देंगे ऐड, हमारे पास 47 आ जाएगा। तो न्यूमिनेटर आ गया 47 और 3 जो है वो 3 ही आ जाएगा, ठीक है। 4/5 हमारे पास था पहले और मल्टीप्लाई, अब हम इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया। अब हमने नेक्स्ट जो है इसका सोल्यूशन निकालना है, तो क्या करेंगे, हम इसको जो है स्टेप बाय स्टेप हम इसको हल करते जाएंगे। अब ऊपर वाली वैल्यूज जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और नीचे वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम दोनों वैल्यूज को लिखकर दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और एक लाइन लगाकर जो है वो नीचे डिनोमिनेटर वाली दोनों वैल्यूज को लिखकर मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। यहाँ पे जो है नेक्स्ट आपने करना है कि आप ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखेंगे कि कोई वैल्यू ऊपर नीचे जो है वो कटिंग हो रही है कि टेबल पर नहीं हो रही। 3 और 47 जो है वो कट ऑफ नहीं होते, इसके अलावा 4 और 3 भी नहीं, 5 और 47 भी नहीं, तो हम सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और 47 को 4 से मल्टीप्लाई किया 188 आ गया और 5 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से तो 15 आ गया। अब जो है हमारे पास न्यूमरेटर में वैल्यू जो है 188 आ गई है और डिनोमिनेटर में 15 है, तो हमारा अगला स्टेप है कि हमने 188 को रखना है अंदर, ठीक है। और इसका जो डिनोमिनेटर है 15, इस पे हम इसको कर देंगे डिवाइड, 15 15 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको माइनस करना शुरू करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 5 निकाल लेंगे, 3 आ जाएगा और 8 को ऐसे नीचे जो है हम उतार लेंगे, तो मेरे पास 38 आ गया। 15 का टेबल पढ़ना है जो 38 से ना बढ़े, तो 15 2 जार 30 होता है, ठीक है। और हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, रिमाइंडर यानी बाकी मेरे पास बच जाएगा 8। अब मज़ीद चीज़ जो है डिवाइड नहीं होगा और होता है, लेकिन वो फ्रैक्शन पार्ट में जो है वो डेसिमल फॉर्म में हमारे पास आंसर आएगा, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि जिस फॉर्म में वैल्यूज सवाल में दी हुई है हम उसी फॉर्म में जो है आंसर को लिखें। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में था, तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही इसका आंसर जो है वो लिखेंगे, तो ये आ जाएगा इसका 12, ठीक है, होल नंबर आ जाएगा और 8/15 जो है इसका फ्रैक्शन पार्ट जो इतने मीटर जो है वो रिबन आंसर जो है इसका हमारे पास आ जाएगा। ये था इसका ए पार्ट। अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या है कि फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ द रिबन्स। तो हम इसका जो है बी पार्ट जो है फाइंड आउट करते हैं। बी पार्ट जो है हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स, और अब हमने जो है इसकी दोनों जो रिबन्स है उसकी टोटल लंबाई जो है मालूम करनी है। तो टोटल लंबाई मालूम करने के लिए जो है हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल क्वेश्चन में हमें ब्लू रिबन की लंबाई दी हुई थी उसे और जो ग्रीन रिबन की लंबाई हमने खुद निकाल ली है उसे हम दोनों को हम जो है वो जमा कर लेंगे, ठीक है। और वो दोनों जो है वो मिक्स फ्रैक्शन है और हम सबसे पहले हेडिंग देंगे टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स। उसके बाद जो है वो टोटल लेंथ इज इक्वल टू 15 जो है इसका होल पार्ट है और 2/3 इसका फ्रैक्शन पार्ट है प्लस 12 और इंटू आ जाएगा 8/15, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट जो है वो हल नहीं कर सकते, हम इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने 15 को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास 45 आ जाएगा और
उसके बाद हम इसमें 2 को ऐड कर देंगे 47 और उसके बाद है 47/3 प्लस है, हम प्लस कर रहे हैं इसको। और अब हम जो है इसको ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। उसके लिए हमने 12 को 15 से मल्टीप्लाई किया, 180 आ गया हमारे पास, इसमें 8 को ऐड किया तो 188 आ गया और इसका डिनोमिनेटर 15 है। इस तरह जो है हमने इनको क्या है कि हम मिक्स फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया। अब हम जो है इसको ऐड करेंगे और उसके लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम जो है वो हम डिनोमिनेटर का लेते हैं, डिनोमिनेटर है 3 और 15 और ये सबसे पहले जो जा रहा है 3 के टेबल पे, छोटा सा छोटा टेबल 3 है, 2 के टेबल पे दोनों नहीं है तो ये आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। अब जो है 5 के टेबल पे जा रहा है, 5 1 ज़ा 5, 1 का 1 आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। और हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके जो फैक्टर्स हैं तो हमारे पास 15 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। अब क्या है कि इसके डिनोमिनेटर में 15 तो पहले ही मौजूद है, लेकिन अब हमने इसको 15 बनाना है तो आपने सोचना है कि इससे किसको मल्टीप्लाई करें तो ये 15 बन जाए, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 15 बन जाए। 3 का टेबल तो आपको आता होगा, आप पढ़ सकते हैं। और ये आता है 3 5 आर, ठीक है, 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 15 आता है। तो हम अगर हम डिनोमिनेटर में हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमिनेटर को भी हमें 5 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम जो है वो दोनों को 5 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और नीचे है 3, इसको भी हमें 15 बनाना था इसलिए हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया। जो काम हम नीचे करेंगे वही काम हम जो है वो इस बार के ऊपर करेंगे, ठीक है। 47 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है वो 235 आंसर आ जाएगा। और 5 3 ज़ार 15, अब ये भी 15 हो गया है और ये भी 15 हो गया है। अब क्या करेंगे, 15 को एक ही दफ़ा लिखेंगे और ऊपर जो न्यूमरेटर में वैल्यूज़ हैं उनको प्लस के साथ हम लिख देंगे 235 प्लस 188। इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास 423 आ गया और 15 का नीचे जो है वो 15 ही आ गया। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं 423 और 15 का एक ही टेबल पे कट आउट हो रही है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट देखना है कि ये जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है 423 और 15 क्या एक ही टेबल पे कट आउट हो रहे हैं। जी हाँ, ये 3 के टेबल पे जो है वो कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो यहाँ पे करते हैं, हम इनको कैंसिल आउट कर देते हैं। जाएगा 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी और वो 2 के साथ लगाएंगे तो 12 बन जाएगा। 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ गया और 3 1 ज़ा 3 आ गया, ठीक है। और ये 3 5 ज़ा 15, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो है वो ये बाकी बच गए। इक्वल का साइन लिखेंगे, ठीक है। इसको कैंसिल किया 3 के साथ तो ये आ गया, ठीक है। और इसको कैंसिल किया तो ये आ गया। अगर आपको कैंसिल करना मुश्किल लग रहा हो तो आप 423 को अंदर रखकर 3 पर डिवाइड भी कर सकते हैं और जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और इसी तरह जो आपने 15 को 5 पे डिवाइड करके आंसर यहाँ पे लिख देना है। आपने ये देखना है कि जो ऊपर यानी न्यूमिनेटर में और जो नीचे डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ है एक ही टेबल पे डिवाइड हो रही हैं, यानी एक टेबल पे कट रही हैं। तो अगर आपको कैंसिलेशन नहीं आ रही, काटना नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, 423 को अंदर रखकर अगर 3 के टेबल पे चेक कर सकते हैं। और पूरा पूरा तकसीम हो गया तो उसका आंसर लिख दें और 15 जो है उसको भी अंदर रखे हुए 3 के टेबल पे डिवाइड कर दें। और दूसरा जो है सिंपल इसकी फॉर्म ये है कि आप इसको डायरेक्ट भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, वो आपके सामने किया है कि
जो भी कैरी आएगा उसमें आपने नेक्स्ट डिजिट के साथ लगाकर उसको दोबारा से हल कर लेना है। ये मेथड ज़्यादा इजी है। न्यूमरेटर में हमारे पास आंसर जो है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम 1 को रखेंगे अंदर और 5 पे करेंगे डिवाइड। 5 का टेबल पढ़ना है जो 14 से ना बढ़े। 5 1 ज़ार 5 और 5 2 ज़ार 10। ठीक है, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 4 का 4 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा। 5 का टेबल पढ़ना है जो 41 से ना बढ़े, 41 से छोटा हो। ठीक है, 5 8 आर 40 होता है, 5 8 आर 40। हमारे पास 1 जो है वो बाकी बच गया। तो 28 होल जो है वो नंबर है और 1/5 जो है इसका जो है वो फ्रैक्शन पार्ट है। तो इस तरह इतने मीटर जो है दोनों की टोटल लेंथ जो है वो आ गई। ये हमारे पास फाइनली आंसर है। नेक्स्ट जो है वो इस अनसीन क्वेश्चन है और क्या करना है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी नोटबुक में इसको जो है खुद सोल्व करें, उसका आंसर निकालें। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले आपने खुद कोशिश करनी है, उसको समझना है पहले। ठीक है, और उसके बाद जो है वो उसको हल करना है।